गुड मॉर्निंग टू माय डियर स्टूडेंट्स। क्लास 5th के लिए आज का जो टॉपिक है आपका ऐसे स्वतंत्रता दिवस और एप्लीकेशन है गृह कार्य समय पर ना करने के लिए हेतु कक्षा अध्यापक को क्षमा याचना पत्र। सबसे पहले हम करेंगे स्वतंत्रता दिवस, जैसे कि आप इसको इंग्लिश में इंडिपेंडेंस डे कहते हो और भारत देश की आज़ादी के हेतु ये दिवस मनाया जाता है। भारत सबसे अनोखा देश है। जैसे कि आप जानते हो कि भारत को जो स्वतंत्रता थी 15 अगस्त 1947 को मिली थी। तो इस दिन जो है आप अपने ऐसे में निबंध में क्या लिखेंगे कि अलग अलग तरह की झांकियाँ निकाली जाती है और बहुत तरह की तीनों सेनाएं, जल, थल और वायु सेनाएं तीनों ही अपनी परेड को दिखाते हैं लोगों के सामने। बहुत लोगों का वहाँ पे जमावड़ा लगा होता, भीड़ होती है देखने के लिए लाल किले में दिल्ली में। तो तिरंगा झंडा जो है हमारे देश का जो ध्वज है उसको फहराया जाता है लाल किले पे। प्रधानमंत्री जी इस दिन फहराते हैं लाल किले पर। तो इस दिन जो हमारे शहीद हुए हैं उन शहीदों को याद किया जाता है, जैसे कि शहीद भगत सिंह हुए, तो इस तरह महात्मा गांधी हुए। इनका देश को आज़ाद करवाने के लिए बहुत बड़ा योगदान था। तो आप ऐसे में लिख सकते हैं जैसे कि स्वतंत्रता दिवस पर भारत देश अन्य देशों से अलग है। 15 अगस्त 1947 को भारत देश आज़ाद हुआ था, जिसकी खुशी में हर साल भारत के लोग इस त्यौहार को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। स्वतंत्रता दिवस का त्यौहार नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किया जाता है। भारत के प्रधानमंत्री द्वारा लाल किले पर झंडा फहराया जाता है और लाखों लोगों की भीड़ स्वतंत्रता समारोह में शामिल होती है। लाल किले पर प्रधानमंत्री द्वारा भाषण दिया जाता है और तीनों भारतीय सेनाओं द्वारा अपनी ताकत का प्रदर्शन किया जाता है। अलग अलग तरह की झांकियां भी निकाली जाती हैं। साथ ही सारे रंगारंग कार्यक्रम प्रदर्शित होते हैं, जैसे कि भारत के राज्यों द्वारा झांकियों के माध्यम से अपनी कला और संस्कृति की प्रस्तुति, स्कूली बच्चों द्वारा संस्कृति कार्यक्रम का प्रदर्शन करना आदि। 15 अगस्त पर भारत के उन सभी महान हस्तियों को याद करते हैं जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया और पूरे ही उत्साह में इस देश में स्कूलों, कॉलेजों में सभी जगह पर इसको धूमधाम से मनाया जाता है। तो इस तरह से ये आपने स्वतंत्रता दिवस अपने गृह कार्य के लिए नोटबुक्स पर करना है। नेक्स्ट है गृह कार्य समय पर ना करने हेतु कक्षा अध्यापक को क्षमा याचना पत्र। स्टार्टिंग में जैसे कि हमने स्कूल के लिए ये लिखना अपने कक्षा अध्यापक के लिए, तो आप लिखेंगे लेफ्ट साइड पे ही आपने लिखना है सेवा में मुख्य अध्यापक जी, जहाँ कक्षा अध्यापक जी, ठीक है। तो अगर प्रधानाचार्य वहाँ पे मेन हेडिंग दिया होता तो आपने प्रधानाचार्य को लिखना था। यहाँ पे आप कक्षा अध्यापक जी भी लिख सकते हैं। सेंट फ्रांसिस कॉन्वेंट स्कूल कोटली। निवेदन ये है कि मैं कक्षा 5वीं का विद्यार्थी हूँ। गर्ल्स लिखेंगी कि विद्यार्थिन हूँ। मुझे जहाँ छात्र हूँ जहाँ छात्रा हूँ, मुझे बहुत तेज बुखार हो गया था। बीमार होने के कारण कक्षा में दिया गया गृह कार्य मैं समय पर नहीं कर पाया, तो इसके लिए अब मैं आपसे क्षमा याचना चाहता हूँ। मैं आपका बहुत धन्यवादी होगा। गर्ल्स लिखेंगी मैं आपकी बहुत धन्यवादी होगी। आपका आज्ञाकारी छात्र, जहाँ आपकी आज्ञाकारी छात्रा, नाम उसके आगे अपना लिखना है, कक्षा लिखनी है, 5वीं के साथ सेक्शन, रोल नंबर अपना लिखना है, ठीक है। तो ये अपना गृह कार्य करना है स्वतंत्रता दिवस और क्षमा याचना पत्र जो है करना है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।